बिहार में कई नेशनल हाईवे हैं जिनकी हालत राजमार्ग से भी ज्यादा बदतर है। सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, खेत नहीं, ये हाईवे है। यहां रहता है जान का खतरा। जान हथेली पर लेकर होती है यात्रा। गाड़ी हमारी स्कूल गाड़ी फिर पलट जाए, हम लोग को एक्सीडेंट का डर होता है। स्थिति ये रहती है कि जान हथेली पर रहता है। यात्रा करके वैतरणी पार कर गए जस्टिस। वैतरणी की यात्रा करनी पड़ी जो नशे में। हाईवे की दुर्दशा पर हुई सुनवाई। माननीय न्यायालय ने 2 सप्ताह का समय भारत सरकार को और बिहार सरकार को दिया है। केंद्र और राज्य को नोटिस। अब पूरा मामला जो है केंद्र और राज्य सरकार के पास, वो किस तरह से उसका समाधान करती है। फटकार के बाद सुधरेंगे हाईवे के हालात। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या सुधरेंगे हाईवे के हालात, और यही सवाल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से पूछा है। 2 हफ्ते में इसका जवाब देना है। फटकार के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है। मंत्री से अधिकारी तक काम शुरू करने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर चीफ जस्टिस का दौरा इन इलाकों में नहीं होता तो क्या इतनी जल्दी प्रशासनिक अमले से लेकर विभागीय मंत्री तक हरकत में आते। वैतरणी की यात्रा करनी पड़ी जो नशे में। अगर ये वैतरणी चीफ जस्टिस पार नहीं कर तो शायद ये खबर सुर्खियों में नहीं आती, क्योंकि NH 106 और NH 107 के आसपास रहने वाले लोग हर रोज इस सफर को तय करते हैं। गाड़ी हमारी स्कूल गाड़ी फिर पलट जाए, हम लोग को एक्सीडेंट का डर होता है। स्थिति ये रहती है कि जान हथेली पर रहता है। इस हाईवे के हालात बद से बदतर हैं, लेकिन हुक्मरान बेपरवाह हैं। वो तो भला हो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जिन्होंने मधेपुरा में बदहाली के इस आलम को देखकर स्वतः संज्ञान लिया। 2 सप्ताह का समय भारत सरकार को और बिहार सरकार को दिया है कि आप बताएं एफिडेविट फाइल करके कि कितने दिन में, आप शेड्यूल टाइम दीजिए कि कितने दिन के अंदर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। कोर्ट ने कहा है कि वहां पे जो धूल उड़ रही है, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर भी एक कंक्रीट जो एक्शन प्लान है, उसको लेकर एक हलफनामा केंद्र और राज्य सरकार दोनों दायर करें, और फिर ये बताएं कि ये सड़क कब तक किन किन चरणों में और कैसे कैसे बनेगी। अब पूरा मामला जो है केंद्र और राज्य सरकार के पास, वो किस तरह से उसका समाधान करती है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब राज्य सरकार के मंत्री भी सामने आए हैं, सफाई दे रहे हैं कि और उनके सुर का साथ दे रहे हैं स्थानीय अधिकारी। बिहार के 2 सड़कों में स्थिति पैदा हुई है। एक तो पटना गया डोभी में भी वही कॉन्ट्रैक्टर है, और NH 106 पे वही कॉन्ट्रैक्टर है। तो सरकार ने पहल की है, उस कॉन्ट्रैक्टर को हटाया जा रहा है और नए कॉन्ट्रैक्टर बहाल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। स्वास्थ्य के संबंध में हम लोगों को सफलता भी प्राप्त हो रही है, और आशा है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो एजेंसी है वो अपना कार्य शुरू कर देगी। स्थानीय सांसद का आरोप है कि राज्य सरकार डेवलपमेंट के काम की अनदेखी कर रही है। क्या सर्वोच्च न्यायालय के बाद सरकार की नींदें खुलेगी, और इससे पोल खुल गया वर्तमान सरकार का कि डेवलपमेंट सिर्फ मार्केटिंग है, दिखावा है, डेवलपमेंट का कोई औचित्य नहीं है। NH 106 से अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं गुजरते तो शायद इस पर सुनवाई भी नहीं होती और अभी तक सरकार हरकत में भी नहीं आती। लेकिन हालात तो सिर्फ एक हाईवे या फिर किसी एक सड़क का ऐसा नहीं है। तो क्या किसी जज के इन रास्तों से गुजरने का इंतजार किया जाए ताकि उनके एहसास के बाद सरकार हरकत में आए? बड़ा सवाल है। शंकर, जी मीडिया, मधेपुरा।